सो हेलो हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल। एक वीडियो थी जो मुझे बनानी थी और मैंने थोड़े दिन हो गए हैं उस वीडियो को बनाने के लिए, मतलब कि मैंने बना देनी थी बट कुछ इश्यूज हो गए थे बीच में। तो वो Q&A वीडियो, जो भी आपके डाउट्स थे मैंने आपको कमेंट में बोला था कि आप कर देना, तो वही कुछ क्वेश्चंस जो हैं उनके मैं आंसर दूंगी इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, जो भी आप लोगों ने कमेंट किया हुआ है, ये बोला हुआ है, व्हाट्स योर सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग अर्थमेटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, वेयर एंड हाउ डिड यू प्रिपेयर, हाउ डिड यू स्ट्रेंथन योर क्वांट एरिया। पहली बात तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको जो मुझे अच्छे से जानते हैं, तो उनको तो पता होगा यार कि मेरा क्वांट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। जित उतना था कि मैं, मतलब कि मैं इतना बोलती थी कि यार कि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाए, उतना ही काफ़ी है। इतना क्वांट मेरा इतना ही स्ट्रॉन्ग था। तो अगर अगर सोर्स की बात करें कि अर्थमेटिक एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, मैंने ना यार अर्थमेटिक और डाटा इंटरप्रिटेशन को कभी ना अलग नहीं समझा, क्योंकि आजकल आपको पता है कि मेंस में हमारे जो टॉपिक होते हैं अर्थमेटिक के, उसी के रिलेटेड DI भी आती है, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि मैं एज अ होल हर चीज़ को लेके चलूँ। तो मैंने जो है मीन्स का आपको पता है, जैसे कि मैंने मीन्स का किया है। जो भी सोर्स रहे हैं वो है हर्षल सर मीन्स की प्रिपरेशन के लिए, और हर्षल सर, ठीक है। मैंने हर्षल सर से ही मीन्स का क्वांट किया है। और अगर हम प्रीलिम्स की बात करें, वो भी मैंने हर्षल सर से किया है, बट उससे पहले मैंने जो बेसिक कंसेप्ट किया था वो अमर सर से किया था। अमर सर के बाद जो मुझे अच्छे लगे वो हर्षल सर थे, जिनका मुझे समझ आया। तो ये दो टीचर्स हैं, अमर सर और हर्षल सर, जिनसे आप कर सकते हो। और मीन्स का कंटेंट आप हर्षल सर से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको यार किससे समझ आ रही है ज़्यादा, ठीक है। तो मुझे उनसे समझ आती थी, इसलिए मैंने उनको फॉलो किया था, ठीक है। ये रखते हैं कौन का। अगला है इंग्लिश वोकैबुलरी सोर्सेज। वोकैबुलरी सोर्स के लिए मैं आपको हमेशा यही प्रेफर करने के लिए बोलूँगी, जो निमिषा मैम की वोकैबुलरी वाली बुक है ना, जो वो आती है, एक बुक आती है उनकी वोकैबुलरी की, उसको ले लो। और उससे हर दिन जितने भी वोकैबुलरी के जो वो वर्ड्स होते हैं ना, उनको रीड करते रहो। और मैं वो एक सोर्स बता सकती हूँ, या रीडिंग जितनी आप करते हो, रीडिंग पे डिपेंड करता है कि आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होती है उसकी वजह से, जितना रीडिंग आप करते हो, ठीक है। इंग्लिश ग्रामर सोर्सेज निमिषा मैम, मैंने निमिषा मैम से किया। और मैंने टीचर्स इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किए थे, तो मैंने निमिषा मैम से ही किया, ठीक है। उसके बाद पहले से कोई सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था कि आपका, जैसे कि इंग्लिश, हाँ इंग्लिश मेरी ठीक थी, इंग्लिश ठीक थी, रीजनिंग ठीक थी। तो इस वजह से ये सही है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग तो मैं क्या ही बोलूँगी, बट कौन से अच्छी थी रीजनिंग और इंग्लिश मेरी, ठीक है। उसके बाद है कोई ये तो रहने देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच परसेंटेज यू गॉट इन 10th एंड 12th। क्या बैंकिंग में 11th और 12th क्लास की मैथ्स आती है? नहीं यार, 11th और 12th का तो नहीं रहता, बट 10th तक रहता है मेरे हिसाब से। और क्योंकि 11th और 12th की रहती है कुछ कुछ एरियाज़ में, बट ये है कि 10th की जो भी पूछते हैं ना, वो डायरेक्टली नहीं पूछते, इनडायरेक्टली उनकी एप्लीकेशंस आती है मेंस वगैरह में। प्रीलिम्स में तो आपको पता ही है कि नॉर्मली रहता है, तो मेंस की बात करेंगे तो ऐसा आता है, ठीक है। उसके बाद यू गॉट होम पोस्टिंग और एनीवेयर एल्स इन योर स्टेट। नहीं यार, मुझे होम पोस्टिंग नहीं मिली है। मेरे को मिली है मेरे घर से 90 किलोमीटर दूर है, पोनिंग एरिया आता है, वो आता है, मतलब कि सुंदरबनी, जहाँ पे आप लोगों को पता होगा, उससे भामला, अगर कोई जम्मू में हुआ तो भामला से एक रोड सुंदरबनी को जाता है, एक पोनी को जाता है। तो मेरी पोस्टिंग पोनी में हुई है, ठीक है। तो उसके बाद है बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स, डॉक्टर गौरव गर्ग सर, मैंने उनको ही फॉलो किया बैंकिंग अवेयरनेस के लिए। अगला क्वेश्चन था बुक लिस्ट फॉर इंग्लिश रीजनिंग कौन। बुक्स को ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं किया। इंग्लिश की मैंने वोकैबुलरी की आपको बुक बताई थी। ऐसे अगर टीचर की बात करोगे तो निमिषा मैम, रीजनिंग के लिए अंकुश सर, और मैंने कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो राधे सर से भी किए थे रीजनिंग के, एंड पुनीत सर से भी किए थे। बट अगर मैं पजल की बात करूँगी स्पेसिफिक, तो मैंने वो अंकुश लांबा सर से किया, ठीक है। क्वांट्स को मैंने अमर सर और हर्षल सर को ही फॉलो किया। मैंने बीच में बहुत सारे टीचर्स को चेंज किया था, बट मुझे उनका समझ नहीं आया। तो मैटर ये करता है कि आपको किससे समझ आ रहा है और किससे अच्छी तरह आपके दिमाग में पड़ रहा है। तो मैंने हर्षल सर को ही फॉलो किया था। GA के लिए कितने मंथ्स करें? यार मैं तो यही बोलूँगी कि आप पैटर्न देखो, जो जो आपने एग्ज़ाम दिया है ना, उसका पैटर्न देखो कि
वो कैसे एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, उनमें जीए कितनी पूछ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आइडिया लगाओ। और अगर 3 मंथ्स पहले का पूछ रहा है या 1 मंथ पहले का, तो आपको मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ्स, मिनिमम 3 मंथ्स पहले आपके एग्ज़ाम्स 3 मंथ पहले के करके जाने अच्छे से, जो करंट अफेयर होता है, क्योंकि मुझे पता है कि इतना ज़्यादा याद भी नहीं रहता और ना रिवाइज हो पाता है। तो जितना आप रिवीजन पे जोर दोगे, कम मंथ्स करोगे रिवीजन पे, ज़्यादा फोकस करोगे, तो वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। उसके बाद आपने आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए कोई कोचिंग लगाई थी या नहीं, और ये भी बताइएगा कि आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे की। मैंने ना यार, मैंने अनिल अग्रवाल के सर के जो इंटरव्यू प्रिपरेशन सीरीज़ है ना, मैंने वहाँ से किया था। और एक मॉक इंटरव्यू एक सर लिया करते थे टेलीग्राम पे, मुझे किसी ने बताया था, तो मैंने उनको एक मॉक इंटरव्यू दिया था। बस मैंने यही प्रिपरेशन की थी। और इंटरव्यू के लिए मैंने बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से पढ़ी थी, स्टडी आईक्यू की, और मैंने वीडियोस देखी थी इंटरव्यू वाली, और अनिल अग्रवाल सर की जो भी इंटरव्यू वाली वीडियोस है उससे किया था, ठीक है। स्ट्रैटेजी फॉर आरआरबीपीओ, मैं यही बोलूँगी आपको सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे इंटरव्यू में ना उन्होंने मेरे फील्ड के रिलेटेड कुछ नहीं पूछा था, हिस्ट्री के रिलेटेड पूछा था। बताओ इंडियन ओशन में वगैरह वगैरह, मतलब कि कहाँ वो पहुँच गए थे हिस्ट्री में। तो डिपेंड करता है आप कितना कॉन्फिडेंट हो उस टाइम पे, आपका क्या चल रहा है, मतलब कि दिमाग में क्या चल रहा है, आपके बॉडी लैंग्वेज कैसी है, मैटर ये करता है, ठीक है। आपने जितना मर्जी पढ़ाओ, आपको उधर भूल जाएगा ना, तो भी वो आपको सिलेक्ट कर लेंगे, बट आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। फिर उसके बाद SBI जे के ऑल सोर्सेज, मैंने सोर्सेज बता दिए अपने जो भी थे। और बोलूँगी कि मॉक टेस्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, सेक्शनल खास करके इंग्लिश के लिए सेक्शनल 2, रीजनिंग के लिए सेक्शनल 2, रीजनिंग में खास करके क्रिटिकल रीजनिंग के लिए सेक्शनल 2। मैथ सेक्शन के लिए मैंने वही बताया कि मैंने हर्षल सर की वीडियोस को फॉलो किया है, उनके वीडियोस को स्टॉप करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश की, और मॉक दिए जितने हो सके। हाउ टू स्टार्ट जीए प्रिपरेशन स्पेशली फॉर SBI जे। मैं यही बोलूँगी यार, इसको क्या स्टार्ट करना है, मतलब कि आप हर दिन, अगर नहीं किया जाता, हफ्ते में बैठ जाओ संडे को, और जो वीडियो सर की 20-30 मिनट की होती है ना, उसको लगा लो और वो हफ्ते की कर लो। तो मैं ये बोलूँगी कि ऐसे ही करनी है आपको प्रिपरेशन, और फोकस करना है रिवीजन में, जितनी रिवीजन होगी उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। दीदी CA के लिए स्पेशली फॉर SBI 12-15 मार्क्स कैसे आ सकते हैं यार, मतलब मैं ऐसे स्पेसिफिकली नहीं बोल सकती आपको कि कैसे आ सकते हैं, बट मैं ये बोलूँगी कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर CA करनी है, तो उसको रिवीजन देना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज़ आपको सब कुछ दिमाग से वॉश आउट हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना चाहिए, मॉक तो रीडिंग करो, और निमिषा मैम की एक डिस्क्रिप्टिव की बुक आती है, उसको एक बार चेक कर लेना, उसको देख लेना, बस फॉर्मेट वगैरह आना चाहिए, और जितनी रीडिंग करोगे लिखना आना चाहिए उस टॉपिक पे बस। करंट अफेयर्स का क्या सोर्स था मैंने बता दिया, ज़्यादातर CA के लिए आया है और मैथ्स के लिए आया है, तो मैंने आप सब लोगों को बता दिया कि क्या क्या सोर्सेज रहे हैं मेरे, कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। और आई नो कि अभी IBPS PO मीन्स आपका आने वाला है, जब भी आएगा तो उसके लिए आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। हर्षल सर को फॉलो करो, अंकुश नाम्बा सर को फॉलो करो, इंटरव्यू के लिए अनिल सर को फॉलो करो, मतलब एज अ होल आपको लेके चलना है, ठीक है। एक सब्जेक्ट को पकड़ के कुछ नहीं होता, आजकल के टाइम में इतना ज़्यादा कंपटीशन है। और मेरी पोस्टिंग का मैंने आपको बता दिया, पूर्णिया और एरिया सही है, मतलब ठीक है। अभी फ़िलहाल तक तो आगे मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। सो बाकी जो भी चीज़ें होंगी मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगी। और अगर आपके कोई डाउट्स हैं ना, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं उसके जो है डाउट्स के आंसर कमेंट सेक्शन में कर दूँगी। और जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं, अगली वीडियो किस पे होनी चाहिए, तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।